अयोध्या में एक नई सुबह का आगाज हुआ। सूरज की सुनहरी किरणें भव्य महलों पर पड़ रही थीं और चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी। मतलब एक ऐसी सुबह जो किसी भी खूबसूरत दिन की शुरुआत का वादा करती है। लेकिन कहते हैं ना कि तूफान से पहले अक्सर खामोशी ही होती है। तो ये सुबह जैसी दिख रही थी वैसी हर किसी के लिए थी नहीं। अयोध्या के महल में आज कुछ ऐसा होने वाला था जो इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाला था। और यहीं से हमारी कहानी का पहला पड़ाव शुरू होता है। एक अचानक आया बुलावा। ये वो एक पल था जिसने आने वाली पूरी कहानी की नींव रख दी थी। हुआ यूं कि राजकुमार राम को एक बहुत ही जरूरी संदेश मिला। संदेश था, महाराज दशरथ आपको तुरंत बुला रहे हैं। और राम, जो हमेशा अपने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि मानते थे, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, कोई सवाल नहीं किया और सीधे अपने पिता से मिलने के लिए चल पड़े। लेकिन जब राम वहां पहुंचे तो जो मंजर था वो बेहद चौंकाने वाला था। उनके पिता महाराज दशरथ, वो तो जैसे दुख के सागर में डूबे हुए थे। उनकी आवाज कांप रही थी, आंखों में आंसू थे। साफ था, कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हो चुका था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या था। एक चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ इतने ज्यादा दुखी क्यों थे? तो चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। राजा के इस गहरे दुख की वजह ना कोई जंग थी, ना कोई और मुसीबत। वजह थी एक रानी की बहुत ही कठोर मांग। ये रानी थी कैकेयी। उन्होंने महाराज से अपने वो 2 वचन पूरे करने को कहा जो उन्होंने सालों पहले दिए थे। और वो वचन क्या थे? पहला कि राम को 14 साल के लिए वन में रहना होगा, और दूसरा कि उनके बेटे भरत अयोध्या के नए राजा बनेंगे। बस यही 2 मांगे थीं जो सारी उथल-पुथल की जड़ थीं। अब जरा सोच कर देखिए, जिस राजकुमार का कल राज्याभिषेक होना था, आज उसे कहा जा रहा है कि राजपाट छोड़कर 14 साल के लिए जंगल चले जाओ। किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए, है ना? पर राम, जब उन्होंने ये सुना तो उनके चेहरे के भाव तक नहीं बदले। न गुस्सा, न दुख, कुछ भी नहीं। वो एकदम शांत थे। राम का ये जो अविश्वसनीय रूप से शांत स्वभाव था ना, ये आता था उनके अंदर बसे कर्तव्य की भावना से। और कहानी का यही हिस्सा हमें एक बेटे के फर्ज, उसके धर्म के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। उन्होंने बहुत ही शांत आवाज में बस इतना कहा, मेरे लिए पिता का वचन ही सबसे बड़ा है। सोचिए, सिर्फ ये एक लाइन राम के पूरे व्यक्तित्व को सामने रख देती है। उनके लिए अपने पिता का सम्मान, उनका वचन किसी भी राजपाट से कहीं ज्यादा बड़ा था। और फिर उन्होंने आगे कहा, मैं खुशी खुशी वन जाकर अपने पिता का वचन पूरा करूंगा। यहाँ इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। खुशी खुशी, उनके लिए ये कोई सजा नहीं थी, कोई बोझ नहीं था। ये एक कर्तव्य था जिसे वो अपनी मर्जी से पूरे दिल से अपना रहे थे। तो जैसे ही राम ने ये फैसला सुनाया, पूरे महल का माहौल ही बदल गया। अब तैयारी होनी थी एक सफर की, एक ऐसी यात्रा की जो अयोध्या के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाली थी। ये था वन का मार्ग। और इस मुश्किल वक्त में ना, एक अजीब ही नजारा था। एक तरफ थे महाराज दशरथ, जो दुख में पूरी तरह टूट चुके थे, और दूसरी तरफ थे राम, जो चट्टान की तरह मजबूती से खड़े थे। ऐसा लग रहा था मानो भूमिकाएं ही बदल गई हों। बेटा अपने पिता को संभाल रहा था। महाराज दशरथ का दिल तो जैसे टूट ही गया था। सोचिए, वो कैसी दुविधा में फंसे होंगे। एक तरफ बेटे का प्यार और दूसरी तरफ रानी को दिया हुआ वचन। वो दिल से चाहते थे कि राम को रोक लें, लेकिन वचन में बंधे होने की वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। और ऐसे ही एक नाजुक पल में राम ने अपने पिता को सांत्वना दी, उन्हें संभाला। उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि अपने व्यवहार से, अपनी शांति से ये दिखाया कि असल कर्तव्य, असल धर्म होता क्या है। इसके बाद राम ने अपनी इस नई यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने राजसी कपड़े उतार फेंके और एक साधारण वनवासी का वेश धारण कर लिया। ये सिर्फ कपड़े बदलना नहीं था, ये एक तरह से अपने शाही जीवन को, अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़कर एक नए कठिन रास्ते को अपनाने का प्रतीक था। तो राम तो वन जाने के लिए तैयार है, लेकिन अब कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नया सवाल खड़ा होता है कि अब आगे क्या होगा। क्या उनकी पत्नी सीता और उनके प्रिय भाई लक्ष्मण भी उनके साथ जाएंगे? ये कहानी का अगला बहुत ही अहम मोड़ है।